नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 16 अगस्त की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तेजस्वी ने बताया लोकतंत्र की जीत। 17 अगस्त से शुरू होगी मतदान अधिकार यात्रा। स्वतंत्रता दिवस पर तेजस्वी का खुला पत्र। वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ पर बीजेपी पर तानाशाही के आरोप। चिराग पासवान ने एनडीए छोड़ने की अटकलों को किया खारिज। कहा पीएम मोदी हैं तो अलग होने का सवाल ही नहीं। नित्यानंद राय का तेजस्वी राहुल परिवार विदेशी घुसपैठियों पर मांगा जवाब। मुजफ्फरपुर में सरकारी जमीन घोटाला। डिप्टी सीएम ने दिए कड़ी कार्रवाई के संकेत। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तेजस्वी ने बताया लोकतंत्र की जीत। 17 अगस्त से शुरू होगी मतदान अधिकार यात्रा। जी हां, बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे विपक्ष और लोकतंत्र की बड़ी जीत करार दिया। पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए तेजस्वी ने कहा कि अदालत ने उनकी 3 मुख्य मांगों को स्वीकार कर लिया है और पहला, आधार कार्ड को मतदाता पहचान के लिए। दूसरा, जिन 65 लाख नामों को हटाया गया था उनकी सूची जो है दी जाए और बताया जाए, स्पष्टीकरण दिया जाए। साथ ही तीसरा, इस प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक विज्ञापन अभियान चलाया जाए। जी हां, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस पर तेजस्वी का खुला पत्र। वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ पर बीजेपी पर तानाशाही के आरोप। जी हां, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों के नाम एक खुला पत्र लिखा। मौजूदा सत्ता पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर किया जा रहा है और मतदाताओं के अधिकार पर कुठारघात हो रहा है। तेजस्वी ने कहा कि यह विडंबना है कि जब पूरा देश स्वतंत्रता का जश्न मना रहा है तब बिहार अपने वोट के अधिकार की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान ने एनडीए छोड़ने की अटकलों को किया खारिज। कहा पीएम मोदी हैं तो अलग होने का सवाल ही नहीं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में चल रही अटकलों को विराम लगा गया है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि वे एनडीए से अलग होने का कोई इरादा नहीं रखते। चिराग ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वे एनडीए से बाहर आने की बात सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ये बयान उस समय दिया जब एक समाचार पत्र वेबसाइट ने उनके इंटरव्यू का हवाला देते हुए दावा किया था कि वे बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नित्यानंद राय का तेजस्वी राहुल परिवार विदेशी घुसपैठियों पर मांगा जवाब। जी हां, बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। एक्स पर जारी पत्र में उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार है? अगर है तो क्यों? राय ने कहा कि एसआईआर के जरिए विदेशी घुसपैठियों के नाम हटाए जा रहे हैं, फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में सरकारी जमीन घोटाला। डिप्टी सीएम ने दिए कड़ी कार्रवाई के संकेत। जी हां, मुजफ्फरपुर में अफसर भूमाफिया गठजोड़ से कृषि विभाग की करोड़ों की सरकारी जमीन बेचे जाने का मामला सामने आया है। राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर कांटी सीईओ ने जमीन की जमाबंदी क्रेता के नाम कर दी है। खुलासे के बाद डीएम सुब्रत सेन ने जांच शुरू कर दी है। वहीं झंडोत्तोलन के मौके पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फुलवा डैम में डूबे 2 मासूम। स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मातम में बदली। जी हां, गया के रोशनगंज थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में 8वीं क्लास के 2 बच्चों की फुलवा डैम में डूबकर मौत हो गई। झंडा फहराने के बाद दोस्तों संग नहाने पहुंचे सचिन कुमार और निखिल कुमार गहरे पानी में चले गए। दोनों की मौत से गांव में स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मातम में बन गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बर्धमान में बस ट्रक टक्कर। बिहार के 11 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत। जी हां, पश्चिम बंगाल के बर्धमान में शुक्रवार को हुए भीषण हादसे में बिहार के 11 लोगों की जान चली गई, जिनमें पूर्वी चंपारण के 10 और एक मोतिहारी अरेराज क्षेत्र के यात्री शामिल हैं। गंगा सागर से लौट रही तीर्थयात्रियों से भरी बस चालक को झपकी आने पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में कई लोग घायल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोपाल मंडल का अजय मंडल पर तीखा वार लगाए। अफीम खेती से लेकर हत्या तक के आरोप। जी हां, भागलपुर सांसद अजय मंडल और गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। गोपाल मंडल ने अजय मंडल पर 40 बीघा जमीन पर अफीम की खेती, हत्या और गंभीर बीमारी से पीड़ित होने जैसे गंभीर आरोप जड़े हैं। पहले अजय मंडल ने एक नेत्री मामले में विधायक पर एफआईआर दर्ज कराई थी। अब विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार करते हुए कहा है कि वे अपने हर शब्द पर कायम हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी से मिले खेसारी लाल, चुनावी अटकलों पर लगाया ब्रेक। जी हां, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सियासी हलचल बढ़ा दी है। चर्चा थी कि वे आरजेडी टिकट पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन खेसारी ने साफ किया कि वे राजनीति में नहीं बल्कि फिल्मी इंडस्ट्री में ही खुश हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश का डबल तोहफा, युवाओं को मिली फीस में राहत। जी हां, स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब राज्य की सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क घटाकर सिर्फ 100 रुपये कर दिया गया
गया है, जबकि मेंस एग्जाम का शुल्क पूरी तरह माफ होगा। बल्कि पाटना के गांधी मैदान में झंडा फहराने के बाद नीतीश ने ऐलान कर युवाओं के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी साल में नीतीश का चौका, युवाओं से कारोबारियों तक सबको तोहफा। जी हां, स्वतंत्रता दिवस पर पटना के गांधी मैदान से सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी साल में 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस घटाकर सिर्फ 100 रुपए और मुख्य परीक्षा में पूरी तरह शुल्क माफी। राज्य में 7 नए मेडिकल कॉलेज, उद्योग लगाने वालों को सब्सिडी और दिवाली छठ पर बिहार के लिए स्पेशल बस सेवा। नीतीश के इस चौके ने युवाओं, कारोबारियों और आम जनता सभी को खुश कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेसारी तेजस्वी मुलाकात से गरमाई सियासत, टिकट के अटकलों पर लगाया ब्रेक। जी हां, पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुलाकात के बाद भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन खेसारी ने साफ किया कि वह राजनीति नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में ही खुश है। मुलाकात के मायनों पर सियासी गलियारों में अटकलें फिर भी जारी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश का चुनावी मास्टर स्ट्रोक, युवाओं, कारोबारियों को बड़ा तोहफा। जी हां, स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान के सीएम नीतीश ने गांधी मैदान से एक साथ 4 बड़े ऐलान किए। सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस 100, मेंस फ्री, 7 नए मेडिकल कॉलेज, कारोबारियों को सब्सिडी और त्योहारों पर बिहार के लिए स्पेशल बस सेवा। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस पर नीतीश का युवाओं को डबल तोहफा। जी हां, गांधी मैदान से सीएम नीतीश कुमार ने युवाओं को के लिए बड़ी सौगातें दी है। सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस घटाकर 100 रुपए कर दी गई है और मेंस परीक्षा पूरी तरह फ्री है। ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पर नीतीश के इस कदम की चर्चा जोरों पर है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।